एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तामनी लव स्टोरी। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अब ज़्यादा बकवास चलो कर ही लेते हैं यार। देखिए, अब मेरे इस चैनल पे थोड़े से एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन एड्स को स्किप ना करना, देख लिया करना, पूरा पूरा देखना। बाकी स्टोरी तो आप सुनोगे ही ना, पर प्लीज़ उन एड्स को भी साथ में देखना यार। चलो आप अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम रंग दो राहों के, एपिसोड 38। और पल भी परेशान हो जाती है कि भाई इसने नशा कर लिया, अब इसको कैसे मैं संभालूं। ऊपर से वहाँ जिया कॉल कर रही होती है, कॉल होता है बेड पे उस रूम में। अब जो भूमि है परेशान कर रही होती है पल्लवी को, तुम बहुत गंदी हो, तुम बहुत गंदी हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, तुम बहुत भी अच्छी हो। अब पल्लवी बोलती है, अच्छा मैं अच्छी हूँ ना, हाँ चलो चलो हमारे कपड़े चेंज करते। नहीं, मुझे कपड़े चेंज नहीं करने। मैं क्यों करूँ? तुम फिर मेरे साथ वही करोगे। तुम गंदी हो, तुम गंदी हो, तुम दूर हटो मुझसे। देखो भूमि, तुम्हारे कपड़े भीग गए और मौसम भी थोड़ा ठंडा सा है ना, तो अगर तुम कपड़े चेंज नहीं करोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी ना। हाँ मुझे ठंड लग जाएगी और फिर तुम जिया की शादी अटेंड नहीं कर पाओगी। ओ हाँ, मैं जिया की शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगी। फिर मेरे को कपड़े बनाओ, मेरे कपड़े चेंज करो, हाँ चले हम बाहर। लेकिन जैसे ही पल बेहोश उठाती है तो भाई उठती नहीं है। तुम मुझे बता नहीं रही हो, मुझे बताओ। अरे भाई क्या खाया तूने? तभी वो बोलती, ओ मैं मोटी नहीं हूँ, अब मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। अरे बाबा तुम मोटी नहीं हो, तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो। तुम्हें तो कहाँ है, तुम तो कमजल कली हो ना। मैं बहुत पतली हूँ, बहुत सुंदर हूँ, सब मुझे बोलते हैं। अब पल्लवी को गुस्सा आना स्टार्ट हो जाती है, बोलती अच्छा सब बोलते हैं ना, तो सबको ही बुला लो उठाने के लिए। तुम मुझे डांट रही हो, तुम गंदी हो, तुम जिया को बुलाओ, मैं उसके साथ ही रहूंगी। बीबी तो मेरी हो ना, तो जिया के साथ क्यों रहोगी? तो बीबी हो तो क्या हुआ, अब मेरा ध्यान नहीं रखती, मुझसे प्यार नहीं करती, मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। अब पल्लवी उसे बहुत बहुत मुश्किल से बेचारी को उठाती है, उस वॉशरूम से बाहर निकाल के लेके आती है। और वह सोचती है यार इसके कपड़े तो भीगे हुए हैं, साथ में मेरे भी, अब क्या करूँ, कपड़े और है भी नहीं। वो फिर से जिया को कॉल लगाती है, लेकिन इस बार जिया कॉल पिक नहीं कर रही क्योंकि वो खुद ही टुन हो गई होती है। तो अब क्या करूँ यार। अब बाहर वो देखती है कोई सर्वेंट वगैरह मिले, लेकिन वहाँ कोई होता ही नहीं है। अब जिया आई मीन जो पल्लवी है फिर से आती है अंदर। भूमि खड़ी होती है, कप कपा रही होती है क्योंकि कमरे में एसी चल रहा होता है। बोलती मुझे मम्मा मारने के लिए लेके आई ना, मुझे ठंड लग रही है बहुत ठंड से। पल्लवी जाके एसी बंद करती बोलती तुम रुको है ना, तुम रुको। भाई बोलती मुझे ठंड लग रही है, मेरे कपड़े चेंज करो, मुझे बहुत ठंड लगी है, मुझे बहुत ठंड लगी है। पल्लवी को कुछ समझ आती नहीं है क्या करे, तो बोलती अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। वो क्या करती है, उसके कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है। तो बोलते ए तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकती। अरे पहले भी देख चुकी हो ना, तो तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकती, मैं नहीं दिखाऊंगी तुम्हें अपना कुछ भी। चुप रहो, तुम्हें ठंड लगी है ना? मुझे ठंड लगी है तो तुम्हारे कपड़े उतार दो। तुम कुछ करोगी नहीं ना मेरे साथ? नहीं करूँगी, पक्का नहीं करूँगी, ठीक है। अब पल्लवी कपड़े उतारना स्टार्ट करती है भूमि के। भाई एक एक करके सारे कपड़े, एक तो वो जो भूमि ने पहना हुआ होता है भाई उसी में भूमि इतनी प्यारी लग रही होती है। पल्लवी का तो मन ही मचलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करती है। और दूसरी तरफ जैसे ही पल्लवी कपड़े उतारती है, भाई वो एक पल के लिए सिर्फ और सिर्फ देखती रह जाती है। पूरी भूमि की बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं होता। वो एकदम से मम्मी को बेड पर लेटा देती, बोलती तुम अंदर सो जाओ ना, इसके कमरे के अंदर घुसा दी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। अब खुद का सोचती है यार मैं भी तो भीग गई हूँ ना, मैं क्या करूँ, मेरे कपड़े कैसे चेंज करूँ। अब वो खुद भी यही सोचती है कोई नहीं, अब मैं भी चेंज कर लेती हूँ, मैं उतार देती हूँ, जो होगा कल देखा जाएगा। वो खुद भी अपने कपड़े उतार के उसी बेड पर लेट जाती है। अब भूमि पल्लवी की तरफ देखती है, पल्लवी भूमि की तरफ देखती है। भूमि बोलना स्टार्ट करती है, तुम तुम मेरे साथ क्यों सो रही हो? हाँ, तुम तुम हटो यहाँ से, तुम दूसरे रूम में जाओ, मैं अकेले सोऊंगी इस कमरे में। अच्छा दूसरा रूम नहीं है, यही एक रूम है, तो मेरे साथ नहीं सो सकती तुम? अच्छा तो मैं किसी और के साथ सो जाऊँ? नहीं, तो तुम किसी और के साथ भी नहीं सो सकती, तो मैं कहाँ सोऊं? तो तुमने यहीं सोना? हाँ तो मैं यहीं सोई हूँ ना, अब सो जाओ चुपचाप, काफ़ी रात हो गई है। नहीं मुझे भूख लगी है। क्या? अब तो मैं खाना कहाँ से लाऊं? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना लो, मुझे भूख लगी है। भाई ये पल्लवी सोचती है सारे कपड़े तो उतार दिए, इसके भी मेरे भी खाना कहाँ से लेके आऊंगी मैं। चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, भूख लगी है, भूख लगी है, ऐसे कर कर को जो ऊपर ब्लैंकेट होता है उसे हटा देती है अपने पैरों से।
और जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है पल्लवी के ऊपर, भाई पल्लवी की बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं होता। पल्लवी को देखती है, उसके करीब आती है, उसकी बॉडी पे हाथ रखती है। तुमने तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? हाँ हाँ, मेरे कपड़े कहाँ गए? तुमने मुझे नंगा कर दिया। तुम बहुत गंदी हो, तुम बहुत गंदी हो, मेरे कपड़े उतार दिए तुमने। बहुत गंदी हो। हाँ तो तुम्हें भूख लगी ना, तुम्हें भूख लगी, मैं खाना लेके आती हूँ। अब जैसे ही पल्लवी उठने वाली होती है तभी मम्मी उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है। खाना खाना तो तुम्हारे पास है पहले से। पल्लवी बोली, क्या 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 मतलब? वो देखो खाना मेरे को पीना है। बोलती नहीं नहीं वो देखो, तो तुम होश बनी हो और ये काम नहीं करते। नहीं मुझे पीना है, मुझे पीना है, मुझे भूख लगी है, मुझे पीना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चुप हो जाओ, पी लेना, चुप है। अब फिर से पल्लवी उस कम्बल को अपने ऊपर लेती है, मम्मी के करीब आती है। जो पल्लवी की सांसें हैं गर्मा गर्म, भूमि के ऊपर जा रही होती है। भूमि को पहले ही भूमि इतनी नशे में होती है, ऊपर से पल्लवी की बॉडी का नशा उसे अलग से चढ़ने लगता है। वो धीरे धीरे और पल्लवी की क्लोज आती है, उसके लिप्स देखती है, उस लिप्स में अपनी फिंगर फेरती है, फिर और करीब करके पल्लवी के लिप्स को सकना स्टार्ट कर देती है। आज पहली बार ऐसा होता है कि भूमि खुद से पल्लवी के साथ वो सब कुछ कर रही होती है। पहले वो किस करना स्टार्ट करती है, वहाँ पल्लवी की हालत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। उसने भूमि को पीछे से पकड़ा होता है, धीरे धीरे करके भूमि पल्लवी के ऊपर आ जाती है और नीचे आती है, उसके किस करना छोड़ के उसके चेस्ट एरिया पे आती है, वहाँ शक करना स्टार्ट कर देती है। पहले एक बार शक करती है, फिर बोलती है दूध नहीं निकल रहा। पहले बोलती है पागल लड़की, कहाँ से निकलेगा, चुप रहो। लेकिन बोलती है दूध नहीं निकलना, मुझे भूख लग रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, निकलेगा निकलेगा, ट्राई करो निकलेगा। फिर मम्मी पीना स्टार्ट कर देती है। भाई पल्लवी की हालत ख़राब हो रही होती है। भूमि को पता ही नहीं चलता कितना वाइल्ड तरीके से पल्लवी को किस कर रही होती है, शक कर रही होती है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। उसके नीचे तो नहीं जाती है, बस ऊपर ही वो लगी हुई होती है और उसे पता ही नहीं चलता कब कब भूमि पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है और पल्लवी के ऊपर ही सो जाती है। जैसे ही पल्लवी को फील होता है कि भूमि कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, वो देखती है भूमि, भूमि कुछ भी नहीं बोलती। शुक्र है ये लड़की सो गई, वरना आज मेरा क्या होता वो तो पता ही नहीं। वो जैसे ही भूमि को साइड में उठाती है तो खुद की बॉडी पे देखती है। भाई आज पहली बार उसे फील होता है कि उसकी बॉडी भी सेंसिटिव है। उसकी बॉडी पे, उसके चेस्ट एरिया की तरफ, उसकी नेक पे बहुत सारे वाइट के निशान बन जाते हैं। उस शिट, ये क्या कर दिया यार इसने। हाँ भूमि, तुम्हें जगने की बात बताऊंगी। वो खुद अच्छे से भूमि को कवर कर देती है और खुद भी उसी अंदर सो जाती है। और देखते ही देखते वो जो रात थी, जो खाली घनी अंधेरी रात थी, जिसमें पहली बार भूमि ने खुद से पल्लवी को प्यार किया होता है, वो सुबह में बदलने लग जाती है। जैसे ही सुबह होती है, सबसे पहले पल्लवी की आँख खुलती है। पल्लवी देखती है भूमि को साइड में लेटे हुए। भूमि भी तुरंत आधी उठ जाती है, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। बोलती मेरा सर, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र साइड में लेटी हुई पल्लवी पे जाती है, वो एकदम से थोड़ा उठने की कोशिश करती है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या मतलब मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूँ? सो रही हूँ मैं। तुम मेरे कमरे में सोई थी? क्यों, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे कमरे में सोई थी नहीं सोई थी? मेरा सर, रुको नींबू पानी मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए। क्या मतलब, क्या मतलब बेवड़ी कहेंगी, व्हाट? अब प्लीज़ इस वर्ड से मुझे मत बोलिए, मैं ड्रिंक नहीं करती। अच्छा तुम ड्रिंक नहीं करती तो दर्द कैसे हो रहा तुम्हारे सर में? वो मुझे नहीं पता, कैसे पता होगा जब इतना ड्रिंक करके रखती हो तो? मैंने ड्रिंक की थी। हाँ तुमने ड्रिंक की थी। अब जैसे ही जो भूमि है वो दूसरी साइड उठने की कोशिश करती है, भाई वो बाहर ऐसे उसका कदम रखता दोबारा से मैं अंदर घुस जाती है कमल की। ये क्या, मेरे कपड़े कहाँ है? अच्छा अब तुम्हें कपड़े की याद आ गई, तुम्हें नहीं पता तुमने रात को क्या किया था, मुझे इतना परेशान कर दिया। मैंने परेशान किया? हाँ तुमने ही परेशान किया था मुझे। मैंने क्या किया था? क्या था, सारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। व्हाट, चुप रहो, मुझे बकवास मत करो। लेकिन पल्लवी मैंने सच में कुछ नहीं किया। अच्छा तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो पी के टुन थी, तुम्हें संभालने वाली तो मैं थी ना। मेरी कपड़े कहाँ है? तुम्हारे कपड़े देखो वो पड़े, वो तुमने फेंके हैं ना घुमा घुमा के नशे में, वो तो मैंने संभाल लिया तुम्हें, वरना तुम तो क्या ही कर देती। भूमि बोलती प्लीज़ मेरे कपड़े लेके आओ। अच्छा और मैं कैसे जाऊँ? क्या मतलब, क्योंकि कपड़े तो मेरे भी नहीं है। व्हाट, मतलब तुमने मेरे साथ फिर से वो सब कुछ किया?
नहीं नहीं नहीं, इस बार मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया है वो तुमने किया है। अब वो बोलते क्या मतलब, मैं और तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ तो कभी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। सही बोल रहे हो, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती। अब हम वहाँ से एक जो साइड में एक टॉवल रखी होती है, पल्लवी उसे खींचती है, अपनी बॉडी पर लपेटती है और उधर से भूमि के कपड़े उसके ऊपर फेंकती है और खुद भी अपने कपड़े पहनना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इस बार वो प्रॉपर बटन लगा के रखती है अपनी शर्ट के। भूमि बोलती है कि मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, वो मुझे दूसरे कपड़े ला के दो। मैं कहाँ से दूँ, ये घर है क्या तुम्हारा? ये घर नहीं है, ये मतलब हम कहाँ है, होटल में। व्हाट? अब अब मुझे होटल होटल क्यों क्यों लेके आई हो? भूमि, हम रात में पार्टी करने आए थे, तुम्हें याद है? बैचलर पार्टी चल रही थी। हाँ हाँ, उसके बाद तुमने क्या किया? मैंने सॉफ्ट ड्रिंक की हुई थी। उसके बाद याद नहीं। हाँ, तो उसके बाद तुमने जो किया था ना, वो ये सारा है यहाँ पे, समझ आया तुम्हें? तभी भूमि की नज़र जाती है पल्लवी की गर्दन साइड में होती है। ये आपकी गर्दन पे क्या हो रहा है? अच्छा, मेरी गर्दन पे क्या हो रहा है? पल्लवी अपने बटन खोलती है, ये देखो ये क्या हो रहा है। भाई साहब, इतने सारे निशान बने हुए थे पल्लवी की पूरी गर्दन पे। देखिए ये क्या हो गया आपकी गर्दन पे? ये कौन सा इन्फेक्शन हो गया? इन्फेक्शन? खुद से पूछो, ये कौन सा इन्फेक्शन दिया है तुमने मुझे? कि क्या मतलब? क्या मतलब? रात को एकदम जानवर बन गई थी तुम, तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। मैंने किया ये सब कुछ? ऑफ कोर्स तुमने ही किया ये सब कुछ। और भी दिखाऊं तुमने क्या क्या किया है मेरे साथ? देखो, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं आपको पसंद ही नहीं करती, मैं आपसे नफरत करती हूँ, तो मैं नशे में भी ये सब कुछ नहीं कर सकती। तुमने ये सब कर दिया है, और कोई प्रूफ चाहिए तुम्हें? भी अब झूठ बोल रही हो ना? मैंने देखा है मूवियों में ऐसे ही होता है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं उस मूवी की हीरोइन हूँ और तुम उसकी हीरो है, जो मैंने नशे में तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर दिया? बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने सच में मेरे साथ ये सब कुछ किया है क्या? हाँ। तभी जो पल्लवी है उसके फ़ोन पे फ़ोन आता है जिया का। हाँ, पल्लवी फ़ोन उठाती है कि हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कहाँ होंगी, वहीं हूँ जहाँ तुमने भेजा था। अच्छा, उसी कमरे में। उससे पहले हमारे लिए कपड़े लेके आओ। क्या? अरे यार, कपड़े लेके आओ? ये इन कपड़ों में नहीं जा सकती, वैसे भी इसने कपड़े थोड़े ख़राब कर दिए वॉमिटिंग करके। अरे तो फिर कुछ नहीं है, कपड़े का अरेंजमेंट करो, वरना घर जाके लेके आओ। यार पर मेरी हालत भी ठीक नहीं है, तो कहीं से मंगवाओ। ऐसा करती हूँ मैं, ऑर्डर कर देती हूँ भाई, वो लोग कपड़े ऑर्डर करते हैं। उधर से जिया बोलती, अरे सुनो ना, एक एक मेरे लिए भी कर देना। क्यों? यार रात को मैंने भी कुछ ज़्यादा पी ली, तो मैंने भी वॉमिटिंग कर दी। क्या है तुम, जब संभलती नहीं तो पीती क्यों? यार मुझे क्या पता था कि वो इतनी हैवी हो जाएगी, मुझे मुझे याद ही नहीं था। छोड़ो। उस टाइम पे भूमि पल्लवी को बड़ी अजीब नज़रों से देख रही है। पल्लवी बोलती है, क्या हुआ? वो कुछ नहीं। बोलो क्या हुआ? वो निशान सच में मैंने दिए थे। ऑफ कोर्स तुमने ही दिए थे, सारी रात मुझे परेशान किया तुमने। लेकिन मैं कैसे दे सकती हूँ? अच्छा, मुँह से दे सकती हूँ, और कैसे दोगी? कहीं और से दोगे क्या? भूख 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 बोल के परेशान कर दिया क्या? भूख लग रही थी तुम्हें, तो प्यास बुझाई थी तुमने अपनी मुँह से। वॉट? और नहीं तो मेरी बॉडी में कहीं है तुम्हें भूख का इलाज तुम्हें दिख रहा है, लेकिन तुमने छोड़ा ही नहीं मुझे। पल्लवी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो चुका है। तुम सच में मुझसे 2 कदम आगे हो भूमि। मैं तो इतना कुछ भी नहीं करती, लेकिन तुमने तो देखो, अभी तो मैंने तो कुछ दिखाया ही नहीं है, लेकिन अगर मैंने सब कुछ खोल के दिखा दिया ना, तुम जो हो ना, घुस जाओगे इसके अंदर। भूमि अपनी नजरें नहीं मिला रही होती, वहाँ पल्लवी दूसरी तरफ फेस करके हंस रही होती है कि क्या है ये लड़की। लेकिन वो सोचती है कि उसे बुरा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि वो खुद भी करती है, तो वो तो एक ज़बरदस्ती करती है। लेकिन जब पल्लवी भूमि ने किया है, तो उसे अच्छा क्यों लगा, उसे सुकून क्यों आया, उसे वो टच इतना अच्छा क्यों लगा? थोड़ी देर में फिर से एक कॉल आती है, जो कि ऑर्डर वाले की होती है, जो उसने ऑर्डर किए होते हैं कपड़े। एक सर्वेंट जो कि फीमेल होती है, वो लेके आती है उन्हीं के डोर पे। वहाँ से जो पल्लवी है अपना कपड़े तो उसने पहले पहन रखे होते हैं, बाहर जाती है, कपड़े लेके अंदर आती है। एक जो कपड़ा होता है वो दे के आती है जिया के रूम में, और बाकी अपने रूम में लेके आती है। उसने क्या है, सिंपल सी लोअर टी आई मीन जो जीन्स टॉप थे, वही ऑर्डर किए होते हैं, एक भूमि के लिए, एक खुद के लिए। अब भूमि बोलती है, ठीक ठीक है, मैं वॉशरूम में चेंज करके आती हूँ। अच्छा, वैसे भी मैंने तुम्हारा सब कुछ देख रखा है, और अब तो शायद तुमने भी मेरा सब कुछ देखिए, मुझे कुछ याद नहीं है। वो हो सकता है ना कि आप झूठ भी बोल रही हो। ओह अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इस बारे में झूठ बोल सकती हूँ? वो मुझे याद नहीं है, जब मुझे याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगी।
क्या बताओगे तुमने तो जो करना था वो कर दिया। और देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपने भी मेरे साथ बहुत बार किया, अगर मैंने एक बार कर दिया तो क्या हो गया। अच्छा, मतलब तुम भी मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे अंदर आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है। समझ गई मैं। बिना फीलिंग के इंसान किसी के साथ भी कुछ कर सकता है, ये मैंने तुमसे सीखा है। क्यों, फीलिंग आपके अंदर है क्या? जो आप मेरे साथ सब कुछ करती थी, आप मुझे प्यार करती हो क्या? ओह, प्यार वाली बात तो मैंने बोली नहीं, फीलिंग की बात बोली थी। हाँ, फीलिंग तो है, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना। अब जाओ, बकवास मत करो, हमें घर के लिए निकलना है, तुरंत रेडी होके आओ। भूमि चली जाती है वॉशरूम में। यहाँ पल्लवी पल्लवी बाहर ही अपने कपड़े चेंज कर लेती है, वो पहन लेती है जिस सिंपल जींस टॉप से वो जिसने मंगाए होते हैं। वहाँ भूमि भी अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है। दोनों जिन लोगों ने वो कपड़े पहने होते हैं वो एक पॉलीथिन में डाल के अपने साथ लेके उस रूम से निकल जाते हैं। पीछे भूमि चल रही होती है, आगे पल्लवी। सबसे पहले पल्लवी जाती है जिया वाले रूम में, वहाँ जाके वो नॉक करती है तो जिया भी तैयार हो गई होती है, वहाँ से निकलती है। तीनों एक ही गाड़ी में जाने वाले होते हैं, तो वहाँ से वो आते हैं पार्किंग एरिया की तरफ। अब पल्लवी मीन जिया की नज़र जाती है पल्लवी की गर्दन पे कि भाई इतना ये क्या हो गया रेड रेड सा। फिर वो देखती है भूमि की तरफ, भूमि ने अपनी सर नीचे झुकाया होता है। फिर जिया आती है भूमि की तरफ, भाभी हाँ क्या हुआ, ये पल्लवी की गर्दन पे क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। नहीं नहीं बताओ तो सही। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि लव फाइट। व्हाट, यही से तो लव फाइट है। भाई जिया शॉक, वो फिर से भूमि की तरफ देखती है। भाभी मुझे नहीं पता, सच में मैंने कुछ नहीं किया। तो ये किसने किया? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वहाँ थे पल्लवी तो नहीं सुन रहे थे, क्योंकि पल्लवी तो अभी गाड़ी निकालने गई होती है, वहाँ ये खड़े होते बाहर। सच से सोचाओ भाभी, रात में आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था क्या? अब वो मुझे सच में नहीं पता। ये बोल रही कि मैं नशे में थी। हाँ, आप नशे में थी, मुझे पता है आप नशे में थी। इसका मतलब आपने नशे की हालत में अपने सारे बदले भूमि से पल्लवी से ले लिए। वाह क्या बात है। देखिए मैं ऐसी टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं पीती वीती नहीं हूँ। बट आपने पी थी रात को, हमें पता है। ये बात तो पल्लवी बोल रही थी, इसलिए तो वो तुम्हें ले आई मीन आपको लेके गई थी, मैंने रूम बताया था। ओके, तो इसका मतलब आपने इस बार पल्लवी के साथ, क्या बात है। वैसे मुझे बहुत मज़े आए। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं ना, मुझे तो सच में मज़े आया। बात तो चाहे कैसी भी हो, बट मज़े आ गए। तभी एकदम से पल्लवी आ जाती है अपनी गाड़ी लेके कि बैठो सब लोग। अब जिया आगे बैठती है, भूमि पीछे बैठती है, उसकी शक्ल नीचे होती है। अब वो सारे में पल्लवी को जिया को बोल रहे थे कि प्लीज़ इनसे कोई बात मत करना इसके बारे में। लेकिन जिया तो कहाँ मानने वाली थी भाई, उसको तो चाहिए कि वो पल्लवी को छेड़े। अब पल्लवी से पूछती है, पल्लवी हाँ क्या हुआ? ये जो आपकी गर्दन पे मार्क्स बने हैं ना, अच्छा ये कहाँ, मतलब किस चीज़ के मार्क्स है? क्या हुआ, कोई इन्फेक्शन हो गया है क्या? क्यों, अपनी भाभी से पूछो ना कहाँ से ये मार्क्स आए। वैसे भी हर वक्त लगी रहती हो अपनी भाभी की तरफदारी करने, तो पूछ लो कि मार्क्स कहाँ से आए। भाभी बता नहीं रही थी, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हें देख के लग नहीं रहा क्या? वैसे भी तुम इतनी छोटी बच्ची तो हो नहीं ना कि तुम्हें नहीं पता हो कि ये मार्क्स किस चीज़ के हो सकते हैं। मुझे पता तो है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि जो पीछे बैठी है वो सच में ऐसा कर सकती है। देखो जिया, हमें पता नहीं ना कि कौन इंसान के भेस में जानवर हो सकता है। पीछे से भूमि बोलती देखिए, अब मैंने एक जानवर से नहीं था, मैं आपने 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 बोला था मैं नशे में थी। और वैसे भी जितना भी किया है आपसे तो कम ही किया है, समझाया आपको। जिया को तो भाई हंसी आ रही होती ले भाई, टिट फॉर टैट हो गया इनके साथ तो। जिया बोलती है वी सीरियस, क्या हुआ? वो नितिश आ गया है। ओके, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो घर पे है तो रात को बुलाया क्यों नहीं? वो रात को नहीं अभी आया था, सुबह के समथिंग। ओके, सो व्हाट? बोल रहा है कि पहले हम चर्च में शादी कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग शादी कर लेंगे। ओह अच्छा, बट ऐसे दो दो बार करना ही क्यों है? अरे यहाँ की भी मान्यता चाहिए ना, हम रहना तो यही है हमें। ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम है? कब की बोला है फिर? उसकी फैमिली तो मान नहीं रही है, तो फिर क्यों नहीं मान रही है, अब क्या प्रॉब्लम है? अरे वो अपने बड़े बेटे की शादी की भी बोल रहे थे ना, आप भूल गए क्या? अच्छा हाँ हाँ, मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से। इतना समझाने के बाद भी इंसान ना समझे तो कोई क्या ही कर सकता है, क्या छोड़ो। तो नितेश ने बोला है कि हम पहले यहाँ इस अकॉर्डिंग, इन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग शादी कर लेते हैं, और बाकी हम उसके नेक्स्ट डे हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग शादी कर लेंगे। ओके ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम है फिर?
तो शादी की बोल रहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर। हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो शॉपिंग भी करनी है ना, तो कर लेना ना, शॉपिंग की क्या प्रॉब्लम है? कपड़े ही तो लेने हैं तुम्हें, बाकी कुछ सब कुछ तो है, अरेंजमेंट सब कुछ हो चुका है। हाँ वो क्या, मैं सोच रही थी कि आप दोनों भी यही इसी रिचुअल्स के अकॉर्डिंग शादी कर लो ना। तुम पागल हो क्या? शादी हमारी हो चुकी है, और वैसे भी पहली शादी झेल नहीं रही है, अब दोबारा शादी वो भी इस इंसान से करूँ मैं? वही पीछे से भूमि बोलती, क्या मतलब आपका, इस इंसान से करूँ मैं? पहले पहले भी मैंने ज़बरदस्ती नहीं की थी आपसे शादी करने की, और दूसरी वाली बात, मैं तो करना भी नहीं चाहती थी, आप ही मेरे पीछे पड़े थे शादी करने के लिए। अच्छा, तो क्या दादू को मना कर देती तुमसे शादी ना करनी है? हाँ, वो आखिरी टाइम पे थे, जाने वाले थे, उनकी आखिरी विश थी कि उनकी जो गोदली पे पोती है उनकी शादी हो जाए। तो एक तो मैंने तुम्हारा, प्लीज़ प्लीज़, अपने फ़ायदे के लिए तुमने शादी की है, दादू का नाम मत लो। आप बस मुझसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए आपने मुझसे शादी की थी, समझ आया आपको? उधर से जिया बोलती, अरे यार आप दोनों फिर से चालू हो गए, क्या प्रॉब्लम है? कभी तो मुझे लगता है कि दोनों में प्यार है बहुत सारा, और कभी मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि लड़ लड़ के भाई क्या है, मतलब चाहते क्या हो तुम दोनों? उधर से पल्लवी बोलती, मैं कुछ नहीं चाहती। तुम्हें जो लगता है तुम्हें हमेशा से गलत लगता है, इस लड़की से मैं कभी प्यार कर ही नहीं सकती हूँ, तो शादी क्यों की है, रहना क्यों है तुम्हें साथ? देखो मैंने तुमसे पहले भी कह दिया था कि मैं मासी की बात मान चुकी हूँ, कुछ दिन की बात है, तुम्हारी शादी होते ही मासी ने इसे बुलाया था, इसलिए मैं इसे लेके आई हूँ। उसके बाद ये अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मुझे से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। भाई जैसे ही पल्लवी ये सब कुछ बोलती है, जिया और भूमि के सामने, भूमि तो देखती रह जाती है, भूमि सोचती है कि मैं तो सोचती थी मजाक कर रही है, लेकिन ये सच में ये सोच रही है। तभी भूमि बोलती, तो ठीक है ना, मैं कौन सी आपके साथ रहने को मरी जा रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि ये शादी जल्दी से ख़त्म हो जाए और मैं अपने घर चले जाऊँ। हाँ, तुम्हें घर जाना है, फिर उसके बाद में वो क्या नाम था उसका, तुम्हारे वो जो चाचू का बेटा था, दीपू, राइट? हाँ, वो वेट कर रहे हैं तुम्हारी दीपू के साथ शादी करवाने के लिए, फिर हमेशा के लिए तुम आराम से बहुरानी बन के रहना उसी गाँव में, वो ना तुम्हें कहीं निकलने देंगे, तुम्हारा सारा करियर बर्बाद। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, समझ आया तुम्हें? वो बहुत अच्छे, मुझे पता है वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा सारा गाँव बहुत अच्छा है, जो सिर्फ तुम्हारा मिसयूज़ करता है, और तुम्हें ये पता भी नहीं चला। मतलब से जिया बोलती, क्या कहा? मतलब तुम्हें कैसे पता है कि मिसयूज़ करता है? अच्छा, मुझे क्यों नहीं पता होगा? क्या मैं कच्ची गोटियाँ खिली हुई हूँ क्या? मुझे पता नहीं होगा? बचपन से उस गाँव में मैं भी रही हूँ, हर एक इंसान को मुझे बहुत अच्छे तरीके से पहचान है, हर एक इंसान की, कि कौन कैसा था। बचपन में तो वो कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आता था, तुम्हें बोलते थे पनौती है, ये तो अपने पेरेंट्स को खा गई, ये वो फलाना ढिकाना, इतना सब कुछ बोलते थे, और अब तुम्हारे सपोर्ट में उतरते आते हैं सब लोग। क्यों? भाई डॉक्टर बन गई है, अच्छा खासा पैसा है बंदी के पास, इतनी प्रॉपर्टी है, तो हर कोई चुपकेगा ही ना। लेकिन ये बोलने से पहले बीच में जो बोला होता है पल्लवी ने कि पनौती है, ये बात चुभ जाती है भूमि को। उस टाइम में भूमि की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अब वो तो बोलती जाती है फ्लो फ्लो में, वहाँ जिया एक पल के लिए देखती है, सच में भूमि की आंख में आंसू होते हैं, तो उधर से जिया बोलती है, चुप करो पल्लवी, तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, जो हुआ सो हो गया, अब उसकी उनकी मर्जी, उनको जो करना है वो कर सकती हैं, तो प्लीज़ गाड़ी चलाओ। मैं तो चला ही रही हूँ। अब मिरर से पल्लवी भी देखती है कि सच में भूमि रो रही है, रोज़ अपने वर्ड्स को याद करती है कि उसने बोला क्या। अब उसे भी थोड़ा लगता है यार, क्योंकि पेरेंट्स तो उसके पास भी नहीं है, चाहे उसके पापा हैं जो होके भी नहीं है। आगे से जिया बोलने की कोशिश करती कि भाभी आप क्यों उसकी बातों पे ले रहे हो, आपको पता है ना ये कैसी लड़की है, आप छोड़िए। लेकिन मम्मी कुछ नहीं बोलती, वो बेचारी शांत होती है और उसकी आंखों से बस आंसू ही बह रहे होते हैं। अब पल्लवी को भी पता नहीं क्या होता है, और घर भी इतनी देर में वो पहुंच ही जाते हैं, तो पल्लवी बोलती है कि तुम उतरो, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। कहाँ बाहर जा रही हूँ? उतरो। लेकिन पीछे से भूमि भी उतरती है, तो पल्लवी मना करती, नहीं तुम अंदर ही बैठी रहो। अब जिया बोलती है, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मेरी बीबी है, क्या मैं 2 मिनट अपनी बीबी के साथ में स्पेंड नहीं कर सकती क्या? तुमसे पूछना पड़ेगा इस चीज़ के लिए? ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना जाओ। ये बोल के जिया घर चले जाती है, और वहाँ भूमि, पल्लवी बोलती है कि आगे आओ। मुझे नहीं है ना, मैंने कहा ना आगे आओ, शांति से सुन लिया करो मेरी बात। अब बेचारी भूमि पहले ही इतनी प्रॉब्लम में होती है, इतने दर्द में होती है, वो चुपचाप आगे आ जाती है, और वहाँ से पल्लवी उस गाड़ी को लेके जाती है, एक पार्क एरिया साइड होता है, वही वाला पार्क जिसमें वो पहले गए थे। वहाँ जाके एक बेंच पे पल्लवी हाथ पकड़ के भूमिका लेके जाती है, वहाँ बैठा देती है। थोड़ी देर तक वो दोनों बैठे होते हैं, भूमि की आंखों में अभी भी आंसू होते हैं, पल्लवी बस उसे प्यार से देख रही होती है, उसे भी बुरा लगता है। फिर पल्लवी थोड़ा सा भूमि के करीब आती है, उसका हाथ पकड़ती है, टाइट पकड़ लेती है बिल्कुल, हाथों में हाथ फंसाना होता है ना, फिंगर लॉक,
स्टेप का वो कर देती है, बोलती है कि सुनो मेरी बात, मुझे पता है मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी। तभी भूमि देखती है पल्लवी की तरफ, ये पहली बार मुझे सॉरी बोल रही है। क्या, किस लिए? वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हारे पेरेंट्स वाली बात, आई एम रियली सॉरी। देखो, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो और मैं भी तुमसे नफ़रत ही करती हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। सेम मेरी भी अब यही हो गया है कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। कुछ टाइम की बात है, तुम मुझे झेल लो, मैं तुम्हें झेल रही हूँ, उसके बाद तुम अपने रास्ते चले जाना, मैं अपने रास्ते चले जाऊँगी, ठीक है? रोना बंद करो। ठीक है, यही बोल के पल्लवी सीधा फेस कर लेती है अपना, लेकिन हाथ उसने अभी भी भूमि का नहीं छोड़ा होता। एक आंसू जो फिर से पल्लवी के हाथ पे गिरता है। पल्लवी फिर बोलना स्टार्ट करती है, मना किया है ना कि मत रो, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम फिर से चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हारे साथ वही हरकत करूँ? क्यों गुस्सा दिला रही हो मुझे? मैं नहीं रो रही हूँ, तो फिर ये आंसू कहाँ से आ रहे हैं? क्या टंकी खुली हुई है क्या तुम्हारे अंदर जहाँ से आंसू निकल रहे हैं? ऐसी कोई कोई बात नहीं है, बस मुझे अपने पेरेंट्स याद आ गए। ठीक है, चले हम। यही बोल के दोनों उस बेंच से उठते हैं, लेकिन भूमि पल्लवी जैसे ही आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में वो टाइटनेस फील हुई है, मतलब कोई पल्लवी भूमि रुकी हुई है। फिर से पीछे मुड़ती है तो एकदम से जो भूमि है पल्लवी को कस के गले लगा लेती है और भाई फिर से रोना स्टार्ट करती है, बहुत ज़ोर से रोती है। पल्लवी पहले तो शांत खड़ी होती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई कैसे मैं चुप कराऊँ उसे। फिर वो भी खुद दोनों हाथों से एकदम टाइटली भूमि को पकड़ लेती है, बहुत ज़्यादा टाइटली होती है। चुप हो जाओ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, यही हूँ, समझ आया? रोने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं थी पनौती, मेरे पेरेंट्स को खा गई, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? अगर ऐसा है तो गांव में कितने लोगों के पेरेंट्स नहीं है? क्या वो भी पनौती हैं क्या? क्या वो भी अपने पेरेंट्स को खा गई? और मैं मेरी भी तो माँ नहीं है ना, और मेरा बाप जो हो के भी मेरे नहीं है, तो इसका मतलब मैं भी पनौती हूँ ना। आई एम सॉरी, जो बोला, प्लीज़ फॉरगिव दिस। चलो शांत हो जाओ। अब भूमि हमिन पल्लवी ऐसे ही हाथ पकड़ के धीरे धीरे भूमि को अपने साथ उस गार्डन जैसे लेके आती है। पास में ही होता है घर, तो वो लोग पैदल पैदल ही चले जाते हैं वहाँ से घर के लिए। अब जैसे ही छुमासी है वो देखती है इन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, उनको पहले तो अच्छा लगता है, एक फेस पे एक खुशी होती है। उधर से जिया भी देखती है, तो जिया कुछ बोलती तो नहीं है, वो इग्नोर मारती है कि भाई मैं इनको बोलूँगी कुछ ही हाथ छोड़ देंगे। वहाँ से मासी आती है कि अरे बेटा तुम लोग इतना लेट कैसे हो गए थे? नहीं वो मासी हम थोड़ा गार्डन एरिया की तरफ टहलने गए थे। हाँ ठीक है, ऐसा करो थोड़ा फ्रेश हो लो, कुछ फंक्शंस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। अब किस टाइम, कौन सा फंक्शन? अरे बेटा यहाँ यहाँ के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कुछ फंक्शंस हैं जो हमें करने हैं, बस वही करना है, तो तुम जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है मासी। यही बोल के भूमि और पल्लवी अपने कमरे की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन हाथ अभी भी दोनों ने पकड़ा होता है। वहाँ जैसे ही वो अंदर डोर ओपन करते हैं, अंदर जाते हैं, तब जाके जो भूमि है पल्लवी का हाथ छोड़ दिया है। पल्लवी अपने बैग से कपड़े निकालती है अपने, वो वही सिंपल शर्ट निकालती है अपनी एक प्यारी सी, और साथ में पैंट, फॉर्मल पैंट निकालती है। अब भूमि बोलती है कि आप यही पहनोगे क्या? हाँ यही लेके आई हूँ तो यही पहनूंगी ना। ठीक है। वो पल्लवी भूमि बहुत ही प्यारी सी साड़ी निकालती है, कट स्लीव ब्लाउज होता है, बहुत ही सुंदर लग साड़ी होती है वो। वहाँ से भूमि तो जाती है वॉशरूम, लेकिन पल्लवी वहीं रूम में कपड़े चेंज कर रही होती है। सो गाइस आज की स्टोरी हम यहीं स्टॉप करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। फीलिंग तो दोनों के अंदर ही आ गई हैं, अब ये फीलिंग सच में प्यार में बदलेंगी या हो जाएंगे इन दोनों के रास्ते अलग, ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और देखनी होगी मेरी स्टोरी रंग तोरा होके। एंड प्लीज़ लाइक और कमेंट भी करना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, प्लीज़ 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 ऐड को स्किप मत करना, ऐड को देख लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।